इंस्पेक्टर डेव स्मिथ जैसे ही अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुका, उसी वक्त किसी ने उसके सर के बाल पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचा। देव डर के मारे जोरों से चीखा। उसने तुरंत ही अपनी बंदूक उठाई और सामने वाले के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके हाथ को जोरों से पकड़ा और अपने नाखून उसके हाथ में गाड़ दिए। उसकी बंदूक उसके हाथ से छूटने वाली थी कि उसने अपने मार्शल आर्ट से सामने वाले व्यक्ति को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसने तुरंत ही नीचे से अपनी टॉर्च उठाई और बंदूक उठाई और उस व्यक्ति के ऊपर अपनी बंदूक तानकर टॉर्च से लाइट उसके मुंह पर मारी। जैसे इस व्यक्ति के ऊपर लाइट पड़ी, इंस्पेक्टर देव ये देखकर चौंक गया कि वो दरअसल एक औरत थी। उस औरत ने अपने मुंह के ऊपर से अपने बाल हटाए तो वो और कोई नहीं बल्कि छाया ही थी। छाया मुस्तफा को ढूंढने के लिए अमेरिका की तरफ जाते हुए फिर से मुड़कर यहां पर आ गई थी। इंस्पेक्टर देव छाया की खूबसूरती से कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। उस जगह पर एक अजनबी को देखकर छाया को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इंस्पेक्टर देव को देखकर वो भी उसके प्रति आकर्षित हो गई। इंस्पेक्टर देव ने अपने आप को संभालते हुए छाया के ऊपर बंदूक तानकर सवाल पूछा, Who are you? What are you doing here? छाया उसे कुछ पूछे उससे पहले छाया ने अचानक उसकी आंखों में कुछ देखकर महसूस किया और उसने सोचा, ये तो शायद वही है। नहीं, मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती, इसके बारे में मुझे और जानना होगा। अगर ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूं तो फिर मुझे मल्लिकाए कायनात बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले मुस्तफा को मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही बता सकता है मुझे ये व्यक्ति वही है या नहीं। छाया इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तब तक इंस्पेक्टर स्टीव स्मिथ ने फिर से उससे पूछा, Who are you? Tell me, or else I will shoot you. छाया ने धीरे से कहा, मुझे मत मारो, मैं खुद यहां पर किसी को ढूंढते हुए यहां पर आई हूं। इंस्पेक्टर डेव स्मिथ ने आश्चर्य से पूछा, तुम हिंदुस्तानी हो? छाया ने कहा, हां, आप कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर देव ने कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर देव स्मिथ है। यहां पर शहर से गायब हुए बच्चों की तलाश में आया था। मुझे खबर मिली थी इसलिए यहां पर आया। तुम हो कौन और यहां पर क्या कर रही हो? किसे ढूंढने आई हो? छाया ने कहा, मेरा नाम छाया है, मेरा पति लापता है और मैं उसी को ढूंढते हुए यहां पर आई हूं। देव स्मिथ इंस्पेक्टर था और किसी के बातों पर सरलता से यकीन करने वालों में से नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे छाया की बातों पर यकीन होता जा रहा था। छाया अपनी शैतानी शक्ति से इंस्पेक्टर देव को अपने वश में कर रही थी। तब छाया ने इंस्पेक्टर देव से कहा, और आप यहां पर क्यों आए थे? इंस्पेक्टर देव ने कहा, मैंने कहा था ना कि गायब हुए बच्चों की तलाश में मैं यहां पर आया था। मुझे सबूत भी मिला, ये देखो। ये कहकर इंस्पेक्टर ने उस तरफ पड़ा हुआ थैला दिखाया। छाया की नजर उस थैले पर पड़ी और उसने मन में उन लोगों को कोसते हुए कहा, जॉन विलियम्स के आदमी एक काम ढंग से नहीं कर सकते, और वो लोग मुस्तफा के साथ आखिर गए कहां पर? मुझे जल्दी यहां से भागना होगा और फिर इन लोगों को खुद ही ढूंढना होगा। ये सोचकर छाया ने इंस्पेक्टर को कहा, पता नहीं मेरा पति इस वक्त कहां पर होगा। मेरा पति भी इन लोगों के जाल में फंस गया था और इन लोगों के गिरोह में शामिल हो गया था। 2 दिन से घर नहीं आया तो मैं इसे यहां पर ढूंढने चली आई। आप मेरी मदद कीजिए। ये कहते हुए छाया ने इंस्पेक्टर के हाथ को थाम लिया। छाया के स्पर्श से इंस्पेक्टर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत ही छाया से कहा, मुझे यहां से चलना चाहिए। मेरी मां अकेले मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत देर हो गई। आप कहां पर रहती हैं? छाया ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूं, यहां से कुछ देर दूरी पर। इंस्पेक्टर देव को अब पसीना छूटने लगा था। छाया के स्पर्श से उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना था, इसलिए उसने कहा। यह कहकर इंस्पेक्टर बिना उस इंसानी मांस के थैले को सबूत के तौर पर लिए तुरंत ही जाकर गाड़ी में बैठ गया। छाया के स्पर्श से इंस्पेक्टर के हाथ थोड़े कांपने लगे थे। उसका दिल जोरों से डर के मारे धड़कने लगा था। उसे मन ही मन लग रहा था कि वहां पर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने बिना पीछे देखे तुरंत ही अपनी गाड़ी चालू की और वहां से निकल गया। छाया दरवाजे पर खड़े रहकर उसे देखने लगी। छाया ने मन ही मन कहा, मुझे मल्लिकाए कायनात बनाने के लिए इस मोहरे की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वापस नहीं आया तो मुझे इसके पास जाना होगा। इंस्पेक्टर देव स्मिथ। यह कहकर छाया अंदर चली गई
और सब जगह पर देखने लगी। आखिर ये सब गए कहां पर? मुझे बिना बताए यहां पर मक्खी के पर भी नहीं हिल सकते, और यहां पर मेरा पूरा का पूरा गिरोह गायब है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। ये कहकर उसने जोरों से मुस्तफा का नाम लेकर आवाज लगाई, मुस्तफा। लेकिन मुस्तफा तो वहां से कई किलोमीटर दूर जंगल की गहराइयों में पहाड़ों की खाई में ब्लास्ट हुई गाड़ी से कुछ दूरी पर एकदम ही जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। और इस तरफ जॉन विलियम्स और उसके सारे आदमी हिंदुस्तान पहुंच गए थे। हिंदुस्तान में दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरकर जॉन विलियम्स किसी होटल में जाकर बैठा हुआ था। जॉन विलियम्स के हिंदुस्तान में कदम रखते ही शिमला में राघव राव की आत्मा को इसकी अनुभूति होने लगी। उसकी आत्मा प्रतिशोध के लिए मचल रही थी, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में काफी फासला था। जॉन विलियम्स दिल्ली में था और राघव राव शिमला में। आत्मा मर्यादित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए राघव राव की आत्मा शिमला के बाहर चाहकर भी नहीं जा सकती थी। इस तरफ वीरानगढ़ के अंदर सिद्धार्थ और गौरी चलकर मायावी जंगल को पार करके गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ देर में आसपास में सिद्धार्थ और गौरी को ऐसा महसूस होने लगा कि वहां पर वे अकेले नहीं हैं। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा था। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, न जाने क्यों मुझे यहां पर महफूज नहीं लग रहा। आज तक मैंने कभी आगे उठाए हुए कदम पीछे नहीं खींचे, लेकिन सिद्धार्थ, मुझे लग रहा है कि हमें फिर से बूढ़े बाबा के गुफा में लौट जाना चाहिए। हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, हमारा गांव पहुंचना बहुत जरूरी है गौरी। गौरी ने कहा, मैं जानती हूं सिद्धार्थ, लेकिन पता नहीं मेरी अंतरात्मा मुझे यहां से बाहर निकलने को कह रही है। और तुम जानते हो कि आज तक मेरी अंतरात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो हमेशा सच निकला। मेरी बात को इस बार अनसुना मत करो सिद्धार्थ। मैं तुम्हें यह कायरतावश नहीं कह रही हूं। हमने बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच और खतरनाक से खतरनाक शैतानी शक्तियों का सामना किया है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी तुम्हें फिर से लौटने को नहीं कहा। आगे बढ़े हुए कदम कभी पीछे हटाने को नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने को कह रही हूं। प्लीज मेरी बात मत टालना। यह सुनकर सिद्धार्थ ने गौरी को कहा, ठीक है गौरी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हारी बात को टालकर कभी आगे नहीं जाना चाहता। चलो मुड़कर फिर से गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहकर सिद्धार्थ और गौरी मुड़कर फिर से गुफा की ओर लौटने लगे। लेकिन कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि तुरंत ही जोरों की हवा चली और तुरंत ही कुछ चीज एकदम तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ी, और वो एकदम से हवा की गति से भी तेज वो चीज उनके पास से गुजरी और गौरी को उसका धक्का लगते ही वो दूर जाकर गिर गई। आसपास के पेड़ पौधे भी उस तेज गति के वस्तु के गुजरने के कारण एकदम जोर से हिल रहे थे। तूफान की तरह वो वस्तु वहां से निकल गई। गौरी अपने आप को संभाल कर उठी और उसने सिद्धार्थ को आवाज लगाई। उसे सिद्धार्थ कहीं पर भी नहीं मिला। गौरी एकदम से घबरा उठी और तुरंत ही चिल्लाते हुए सिद्धार्थ को पुकारने लगी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कहां पर हो सिद्धार्थ? लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उस वस्तु के वहां से तेजी से गुजरने के बाद सिद्धार्थ का कहीं पर नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। गौरी को यह समझने में देर नहीं लगी कि सिद्धार्थ को वो वस्तु उठाकर ले गई है। गौरी एकदम से घबरा गई और वो तुरंत ही उस गुफा की तरफ दौड़ते हुए जाने लगी। कुछ ही देर में गौरी गुफा में पहुंची और हाँफते हाँफते हड़बड़ाते हुए बोलने लगी, वो सिद्धार्थ न जाने कहां पर गायब हो गया। वो आया और फिर सिद्धार्थ भी नहीं था। गौरी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी हालत देखकर मोतीबाई और सरपंच काका तुरंत ही उसके पास गए और उसे संभालने लगे। मोतीबाई ने गौरी को शांत करके उससे पूछा, पहले शांत हो जा छोरी, अब पता कि क्या हुआ? सभी लोग गौरी को ऐसी हालत में देखकर एकदम घबरा गए। सरपंच काका ने गौरी से पूछा, गौरी बेटा, सिद्धार्थ कहां पर है? गौरी ने कुछ देर गहरी सांस ली और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। ये सुनकर सभी घबरा गए और सिद्धार्थ के लिए चिंतित भी हो गए। ये सुनकर सरपंच काका ने पूछा, लेकिन बेटा वो वस्तु आखिर था क्या? वो कोई जानवर था या और कुछ? गौरी ने कहा, यही तो मुझे भी नहीं पता ना। वो जो कुछ था इतनी तेजी से आया कि मैं कुछ भी नहीं देख सकी। लेकिन तब तक मोतीबाई एकदम ही सोच में चली गई थी और उन्होंने एकदम घबरा कर कहा, पहले बूढ़े बाबा, फिर सिद्धार्थ, इस गांव रे रक्षकों ने अगवा करके शैतान ने इस गांव रो फिर से अनाथ कर दियो से।
अब आपण ने कोई बचाने खातर ना आवेगा, अपना अंत निश्चित से। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। कहां गया था सिद्धार्थ? सिद्धार्थ को किसने अगवा किया था? वो हवा से भी तेज गति से जो चीज आकर सिद्धार्थ को लेकर